अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 14net कंपनी का FortiGate 800C ब्रांड, जो कि एक ज़बरदस्त गेटवे फायरवॉल है। इसके जो मज़ीद फ़ीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। पहले आप इसकी आउटलुक के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालें तो इसके अंदर कंसोल पोर्ट दी है फ्रंट में, और एक USB भी मैनेजमेंट के लिए दे रखी है, और एक USB पोर्ट अलहदा से भी है। इसके अंदर 2 मैनेजमेंट की पोर्ट्स हैं और 4 इसके अंदर वैन की पोर्ट्स हैं। ये 24 पोर्ट इसके अंदर लैन है, उसको भी आप वैन बना सकते हैं, जैसे चाहें कन्फिगर कर सकते हैं। और कम्बो पोर्ट्स भी हैं इसके अंदर, 4-4 के पेयर के साथ 8 कम्बो पोर्ट्स हैं इसके अंदर, वो अलहदा हैं। कम्बो पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि SFP भी है और RJ45 के जैक भी लग सकते हैं उसमें। और इसके अंदर एक और ज़बरदस्त चीज़ भी ऐड है, इसके अंदर 10G की 2 SFP पोर्ट्स भी हैं, यानी कि SFP प्लस पोर्ट भी है, जिसमें आप 10G का मॉड्यूल लगा के 10G डाटा अपलिंक भी कर सकते हैं, आउटलिंक डाउनलिंक भी कर सकते हैं। पावर एफिशिएंसी भी इसकी बहुत ही अच्छी है, ज़बरदस्त। इसमें 2 सप्लाइयाँ इसमें लगती हैं पावर की, एक वर्किंग में होती है, एक स्टैंड बाय पोजीशन में होती है। इसके अंदर मज़ीद क्या क्या फ़ीचर हैं हम आपको कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ जाके दिखाते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या फ़ीचर हैं। तो नाज़रीन, हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। अपनी हम नेटवर्क की सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। IP हमने स्टैटिक इसको लगा रखा है। मैनेजमेंट पोर्ट को मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा IP मैंने लगाया हुआ है इस टाइम मैंने 10.50.50.10 ये मैंने अपने कंप्यूटर को IP दिया है, और उसका सबनेट मास्क दे दिया है कि यहाँ मैंने सबनेटिंग की हुई है। इंशाल्लाह किसी दिन आपको हम सबनेटिंग के भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह बताएंगे, और इसके मुतल्लिक भी ट्यूटोरियल हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद भी इंफॉर्मेशन आपको दिया करेंगे हम, जैसे जैसे आप हमसे इंफॉर्मेशन की डिमांड भी किया करें, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चंस कर लिया करें, ताकि हम जो है आपके मुताबिक वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकें। तो नाज़रीन, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने जो दिया हुआ है, ये गेटवे एड्रेस जो है ये बेसिकली मेरे मैनेजमेंट पोर्ट के ऊपर सेट किया हुआ है, क्योंकि ये CLI बेस भी चलता है, तो CLI बेस पे भी सेटिंग करनी पड़ती है। वो भी किसी दिन इंशाल्लाह आपको उसका ट्यूटोरियल देंगे। अभी हम इसका GUI मोड को देखेंगे, और अब IP आप नोट कर लें। नोट करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं, लेकिन चलें मैं बता देता हूँ कि 10.50.50.200 मैंने इसके मैनेजमेंट पोर्ट को IP दिया है। चलिए इसको ओके कर लेते हैं। ब्राउज़र की तरफ बढ़ते हैं, आगे ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और IP लगाते हैं 10.50.50.200 एंटर मारते हैं। तो ये देखें जी, हमारे सामने इसका यूज़र एंड पासवर्ड का GUI मोड का इंटरफेस ओपन हो रहा है। एडमिन इसका यूज़र इस टाइम है, पासवर्ड हमने कोई नहीं लगा रखा, डिफ़ॉल्ट पे है। पासवर्ड हम लेटर सेट करेंगे। वो कह रहे हैं मशीन ना आपने बंद की थी रिबूट बगैर किसी वजह के बंद कर दी आपने, डायरेक्ट चेक करें। सिस्टम चेक करने की कोई एडवांस मशीन है, उसने खुद ही चेकिंग की ऑप्शन दे दी है, लेकिन हम इसको रिमाइंड में लेटर कर देते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, हमारे सामने इसका GUI मोड ओपन हो चुका है, और इसके GUI मोड की भी बड़ी खासियत है। आप इसके अंदर सारा का सारा आप इसका जो है कंट्रोल और फ्रंट में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है, लाइसेंस की क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये 800C मॉडल है तो लाइसेंस इस टाइम का ख़त्म हुआ है, तो लाइसेंस की सिचुएशन आपको नज़र आ रही है। 14 क्लाउड की सिचुएशन आपको नज़र आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटर इस टाइम कौन सा यूज़ हो रहा है, एडमिन यूज़ हो रहा है, और उसका लेवल क्या है, वो इस टाइम सुपर एडमिन है। सेशन जो है हमारे इस टाइम मशीन के ऊपर लॉगिन हुए हैं, एक सेशन लॉगिन हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हुआ है, यानी कि मैं लॉगिन हुआ हूँ इस टाइम बज़ाहिर खुद एज एडमिन। शो कर रहा है कि एक ही इस टाइम जो है लॉगिन हुआ हुआ, सेशन भी एक ही चल रहा है। CPU पे लोड आप देख सकते हैं कि 0 लोड चल रहा है इस टाइम। मेमोरी स्टेटस आप देख सकते हैं 9% पे है। सेशन स्टेटस आप देख सकते हैं वो भी कोई लोड नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है 14 क्लाइंट इस टाइम कोई नहीं, टोकन कोई नहीं लगा हुआ। नेटिंग मूड ज़बरदस्त इस टाइम चल रही है, और इसका अप टाइम दिखा रहा है कि ये 20 मिनट से अप हुआ है। इस टाइम वैन हमने कोई नहीं लगा रखी इसमें, तो ये अननोन शो कर रहा है। इस टाइम IP कोई नहीं है वैन का इस टाइम, और बाकी सिस्टम का टाइम शो कर रहा है आपके सामने। और अगर आप टॉप पे देखेंगे तो ये देखें इसका 14 का मॉडल शो कर रहा है 800C, और उसका आगे जो है सीरियल नंबर शो कर रहा है। ये इसका सीरियल नंबर है बोर्ड का। आप अगर राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ नोटिफिकेशन शो कर रहा है, वो बता रहा है कि पावर जो है वो आपने बगैर किसी वजह के डिस्कनेक्ट की थी, और लाइसेंस आपका एक्सपायर हुआ हुआ है, नोटिफिकेशन दे रहा है। और एक और मज़े की बात आपको बताता जाएँ
कि इसके अंदर आप यहाँ से भी CLI मोड यूज़ कर सकते हैं, कंसोल मोड यूज़ कर सकते हैं, कमांड्स को लगा सकते हैं। अगर आप CLI मोड को चलाना चाहते हैं तो यहाँ से भी चला सकते हैं। तो मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और क्या फ़ीचर्स हैं देखते हैं। तो सिक्योरिटी के इसके अंदर फ़ीचर हैं, फिज़िकल टोपोलॉजीज़ हैं, इसके अंदर आप टोपोलॉजीज़ डिवाइसेस की सेट कर सकते हैं, मज़ीद डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं, आप लॉजिक डिज़ाइन बना सकते हैं इसके अंदर कि आपने जो डिवाइसेस लगाई हुई हैं। इसके अंदर आप ऑडिट कर सकते हैं जो आपका इस टाइम चल रहा है कि इश्यूज़ क्या आ रहे हैं आपकी डिवाइस के अंदर, फायरवॉल में क्या सब्सक्रिप्शन चल रही है, आपकी लाइसेंस की क्या सब्सक्रिप्शन है। मज़ीद आप सेटिंग की तरफ चलते हैं तो सेटिंग में आप यहाँ से देख सकते हैं कि एनालिसिस लॉगिन है, HTTP सर्वर है। चलें आगे 14 व्यू के अंदर, तो व्यू के अंदर आप ट्रैफिक को देख सकते हैं, सोर्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज लगे हुए हैं। इस टाइम सोर्स अभी कोई नहीं लगा हुआ, सिर्फ जो मैनेजमेंट पोर्ट में हम यूज़ कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट पोर्ट को सोर्स में शो नहीं करता, डेस्टिनेशन में शो नहीं करता, क्योंकि ये तो सिर्फ वैन और लैन और क्लाइंट्स को शो करता है। यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए अलहदा पोर्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि आप खामोशी से देख सकें कि कौन क्या कर रहा है इस टाइम। और इसमें जो है हम एप्लीकेशन देख सकते हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे हम कि कैसे इसके अंदर नेट पास हो रहा होता है और सेशन कैसे यूज़ हो रहे होते हैं। बाकी हम नेटवर्क सेटिंग में आ जाते हैं, इंटरफेसेस के अंदर आ जाते हैं। तो ये देखें इसका फ्रंट पैनल हमारे शो हो चुका है इस टाइम। तो ये इसका मैंने जैसे आपको बताया था, इसके अंदर जो है 2 मैनेजमेंट की पोर्ट्स हैं और 4 वैन की पोर्ट्स हैं और मज़ीद 14 पोर्ट्स लैन की हैं और बाकी की जो पोर्ट्स हैं वो कम्बो के अंदर मौजूद हैं। टोटल 24 पोर्ट हैं जिसके अंदर 23 और 24 नंबर पोर्ट 10G के ऊपर है। और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर वैन के अंदर 2-2 पोर्ट्स देने का मकसद ये है कि फेल ओवर बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये डिवाइस है, स्विच है, आप स्विच के गेटवे कह सकते हैं। इसके अंदर DNS की सेटिंग में अगर हम आ जाएँ तो आप अपनी मर्ज़ी से DNS दे सकते हैं, स्पेसिफिक कर सकते हैं या 14 नेट के DNS से कनेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर DNS उनका यूज़ कर सकते हैं आप। अगर हम किसी भी पोर्ट की ऑप्शन को अगर डबल क्लिक कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे पोर्ट टाइप क्या रखनी है हमने, उसको लैन बनाना चाहते हैं, वैन बनाना चाहते हैं, DMZ बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं। आप मैनुअली IP दे सकते हैं, DHCP के थ्रू IP दे सकते हैं। और अगर आप देखें तो इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आपने कितनी देनी है, इसको एक्सेस देनी है, पिंग की एक्सेस देनी है या नहीं देनी, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। DHCP सर्वर चला सकते हैं इसके ऊपर, हर पोर्ट के ऊपर आप अलहदा DHCP सर्वर चला सकते हैं, जितनी पोर्ट्स हैं उतने सर्वर चला सकते हैं आप। उसके अंदर जो है सिक्योरिटी मोड आप अप्लाई कर सकते हैं और उनके सेशन को देख सकते हैं और आप डिवाइस डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिवाइस आपकी इस पोर्ट के साथ कनेक्ट हैं और उसके बाद वो 14 व्यू के अंदर जो है सारी डिवाइसेस शो कर देता है। पैकेट कैप्चर कर सकते हैं, आप DS वैन बना सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल वैन्स भी इसके अंदर बना सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 या 10, 12 कनेक्शंस आप लेके मर्ज करके आप निकाल सकते हैं। और इसके अंदर आप वैन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। स्टैटिक राउट्स इसके अंदर आप बना सकते हैं, जैसे मर्जी आप राउट बनाना चाहें, पॉलिसी लगा सकते हैं, रिप चला सकते हैं, OSPF चला सकते हैं, BGP चला सकते हैं और मल्टीकास्ट भी चला सकते हैं। एक ज़बरदस्त डिवाइस है यह आपके लिए। अगर आपका इन्वायरमेंट का यूज़र अगर 100+ है तो आप ये डिवाइस मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप ये लगाएँ और बेहतरीन आपकी जो है नेट की स्पीड चलेगी और उसका डाटा थ्रो भी बहुत अच्छा है। और ये इसके कुछ जो है सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटिव के टूल्स हैं, आप इसमें एडमिन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, फर्मवेयर इसका अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं और मज़ीद इसके जो है सर्टिफिकेशन वगैरह के फीचर हैं। अब हम आ जाते हैं पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। बहुत ही अच्छे फीचर है पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। IPv4 के अंदर इसके अंदर पॉलिसी आप बना सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं, इनकमिंग इंटरफेस दे सकते हैं, आउटगोइंग इंटरफेस अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, सोर्स दे सकते हैं कि कौन सा सोर्स आपका जाए, आप यहाँ पे सोर्सिंग बना सकते हैं, आप डेस्टिनेशन डिसाइड कर सकते हैं, शेड्यूल लगा सकते हैं, इवन कि आप इसके अंदर शेड्यूल लगा सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक इनका नेट चले या इस टाइम से इस टाइम तक डाटा देख सकें, पास कर सकें और इस टाइम के बाद बंद हो। जैसे कि आपका ऑफिस इन्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑफिस में इस टाइम के बाद जो है वो इंटरनेट की एक्सेस बंद हो जाए, कुछ लोगों के लिए बंद हो जाए या सब के लिए बंद हो जाए, हर किस्म की इसके अंदर हम सेटिंग बिठा सकते हैं। और इसके अंदर मज़ीद जो है वेब फिल्टरिंग वगैरह के फीचर्स भी होते हैं
हम वेब फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वेब फिल्टरिंग करने के लिए और एंटीवायरस चलाने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी जो एप्लीकेशन कंट्रोल है वो बगैर लाइसेंस के इसके अंदर हम कर सकते हैं। एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि क्या हम DOS पॉलिसीज़ लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके अंदर बगैर लाइसेंस के हम लगा सकते हैं, DOS पॉलिसीज़ लगा सकते हैं हम इसके अंदर। और एड्रेस के ऊपर अगर हम आ जाएँ तो इसके अंदर हम एड्रेसिंग कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, एड्रेस ग्रुप रेडी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का जो है इंटरफेस के ऊपर हम राउटिंग करवा सकते हैं। और इसके अंदर मज़ीद हम सर्विसेज के अंदर आ जाएं तो हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की पोर्ट्स हम बना सकते हैं और इनके भी शेड्यूल्स हम बना सकते हैं। जैसे मैं बताया था, शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल IPs भी बना सकते हैं हम, यहाँ से वर्चुअल IP भी बना सकते हैं, उनके ग्रुप्स भी बना सकते हैं, IP पोल लगा सकते हैं, ट्रैफिक को हम जो है वो शेयर कर सकते हैं, कितनी बैंडविड्थ देनी है, कितनी बैंडविड्थ इसको जाए और मैक्सिमम क्या बैंडविड्थ हो, इनकमिंग साइड पे बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, आउटगोइंग बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए। हम दोनों साइडों पे बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी यहाँ दिखाता हूँ कि ये देख रहे हैं आप, ये आउटगोइंग इंटरफेस हम लगा सकते हैं, यहाँ पे पॉलिसीज हम डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम आउटगोइंग बैंडविड्थ हम कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से हम रिवर्स जो है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनकमिंग भी जो है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इस इंटरफेस से इनकमिंग इतनी आए और आउटगोइंग भी इसको इतनी जाए। बाकी मज़ीद सिक्योरिटी प्रोफाइल्स है, ये लाइसेंस फीचर्स के साथ होते हैं। और बाकी इसके अंदर एप्लीकेशन कंट्रोल है, वो बगैर लाइसेंस के है, वो उसमें आप बहुत सारी एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसके अंदर VPN लगा सकते हैं, इसके लिए भी आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके अंदर VPN लगा सकते हैं, IPsec टनल बना सकते हैं। ये देखें आप, IPsec टनल इसके अंदर बना सकते हैं, बहुत इजीली विज़र्ड के साथ बना सकते हैं। फोर्टिनेट का बना रहे हैं, सिस्को का बना रहे हैं, आप यहाँ नाम लिखें और बहुत इजीली आप इसको टनल तैयार कर लें। यूज़र जो है वो डिवाइस के साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप यूज़र इसके अंदर चला सकते हैं, रेडियस सर्वर इसके अंदर आप चला सकते हैं। ये वो फीचर आपको बता रहा हूँ कि जो आप बगैर लाइसेंस के आप जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप वाईफाई स्विचिंग कंट्रोल आप इसके अंदर बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फोर्टिनेट की APs होती हैं वो आप लगा सकते हैं, उनके SSID आप मैनेज कर सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं, मल्टीपल VLANs जो हैं वो आप उनकी बना सकते हैं आपस में। बाकी लॉग एंड रिपोर्ट्स इसके अंदर एक बेसिक फीचर होता है, आप यहाँ से लॉग चेक कर सकते हैं, लोकल ट्रैफिक लॉग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आके सिस्टम के इवेंट्स हमें बता रहा है कि एडमिन जो है वो लॉगिन हुआ है इस टाइम, कब कब लॉगिन हुआ है, वो सारी डिटेल हमें इस टाइम शो कर रहा है। क्योंकि ये सिक्योरिटी डिवाइस है तो इसके अंदर हर किस्म की जो है मॉनिटरिंग है। आप इसमें अलर्ट्स लग जाते हैं, ईमेल अलर्ट जो है वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी होती है तो आपके ईमेल के ऊपर अलर्ट जारी हो जाएगा। और मज़ीद इसके अंदर मॉनिटरिंग में हम आ जाते हैं तो ये हमें राउटिंग बताता है, मॉनिटरिंग बताता है कि कौन सी चल रही है। इस टाइम हम जिस कनेक्ट हैं, ये देखें मैनेजमेंट पोर्ट के साथ कनेक्ट है तो हमें बता रहा है कि मैनेजमेंट के साथ जो है वो कनेक्टिविटी हुई हुई है इस टाइम। और DHCP मॉनिटरिंग और SD-WAN मॉनिटरिंग और इसके अंदर IPsec की मॉनिटरिंग भी हम कर सकते हैं। ये वो फीचर्स हैं जो कि आप बगैर लाइसेंस के चला सकते हैं, यानी कि मोस्टली डिवाइस जो है हमारे लिए फ्री है, सिवाय दो एक फीचर्स के जिसमें वेब फिल्टरिंग आ जाता है और ये फीचर जो है लाइसेंस मांगता है और मोस्टली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा। बाकी ये एंटीवायरस का फीचर है, इसमें भी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी उनका अपना प्राइवेट आप जब DNS यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब आप कंपनी को सपोर्ट के लिए बीच में हायर करना चाहते हैं तब लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली सारे फीचर जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आपको अगर ये डिवाइस पसंद आई हो और इनके फीचर पसंद आए हो तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के एंड में भी ऊपर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक हमारे मौजूद हैं और आप अपने कमेंट से हमें बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपने देखनी है और आप चाहते हैं कि आपकी पसंद की कोई वीडियो हम बनाएं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह आप लाइक और प्यार शेयर करते रहिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना के लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।